मीडिया वाला या टाउन वाला, तो आप आओगे, हम आपको कॉल करेंगे। तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये इसी चीज़ के लिए तो बनी हुई है। डीसी सेंट्रल ऑफिस से रवाना हो रहे हैं। ये जालसाजी के दफातर कायम किए गए, लोगों को डॉक्टर्स बनाया जाता है, फेक डिग्रीज को सच साबित किया जाता है। एक ऐसा मुआशरा जहां चोरों को मोर लगे हों, वहां बेहतरी की उम्मीद करना मुश्किल है, इल्ला ये कि बेहतरी की कोशिश की जाए। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लूटने वाले लूट रहे हैं और हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है, और ब्यूरोक्रेसी के करप्ट अफसरान जहां एक तरफ लूटने वालों का साथ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सब अच्छा है का राग भी बाआवाज़े बुलंद अलाप रहे हैं। किस्सा सिर्फ इतना सा है कि प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के नाम पर एक जालसाज टोला किसी भी शख्स जिसने कभी मेडिकल कॉलेज की शक्ल न देखी हो उसे डॉक्टरी का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ क्लिनिक खोलने की इजाजत भी दे रहा है, और फिर 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन के बाद जाली क्लिनिक खोलने वाले किसी भी शख्स को इन जालसाजों को 300 रुपए माहवार देने होते हैं, और इस 300 रुपए के इवज मेडिकल की तालीम से एक नाख्वानदा और जाहिल शख्स किसी भी सरकारी महकमे की पहुंच से दूर हो जाता है, यानी जिसे चाहे जैसा चाहे इलाज करे, क्योंकि इसके पास है प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का वो सर्टिफिकेट जो न सिर्फ उसे डॉक्टरी करने की सनद दे रहा है बल्कि किसी सरकारी अफसर के साथ साथ मीडिया की रेड आने की सूरत में भी तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी ले रहा है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ईडीओ हेल्थ को भी अपने इस मज़मूम फ्रॉड का हिस्सादार बताते हैं। झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी और फ्रॉड पर मुश्तमिल इस जाली एनजीओ प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर्स शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपना कारोबार जोरों शोर से जारी रखे हुए थे। इसलिए टीम गिरफ्त के नुमाइंदों ने भी इनसे मुलाकात की और कराची के इलाके बल्दिया कॉलोनी में एक क्लिनिक खोलने की ख्वाहिश जाहिर की। जब तक भाई बोले कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हम ओपन नहीं करेंगे ना, ऑथेंटिक चीज़ पास हो तो फिर बंदे को टेंशन नहीं होती। आपको पता है जब नया नया सेंटर खुलता है तो 1000 बंदे आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, टाउन वाले भी सबसे पहले वहीं पे आते हैं जो नया नया ओपन होता है, पहुँच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई हमारा हिस्सा निकालो, हिस्सा लेने के चक्कर में आ जाते सारे। मैं परसों विजिट पे था, हाँ तो वहाँ सबसे पैसे लिए उन्होंने। किसने? ये टीचर के लोग, टीचर के बंदे तंग करता है इसकी तो अभी बंदे कहते हैं हमसे पैसे लेकर तंग कर रहे हैं बार बार। मैंने कहा अच्छा, अभी मैं आपको 1200 रुपये दूंगा और 100 रुपये फॉर्म कर दूंगा। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सुबह पहुंचा दूंगा, सुबह सुबह। गिरफ्त के खुफिया इन्फॉर्मर्स के मुताबिक प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, सईदाबाद, न्यू कराची और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारिंदे मौजूद थे, जिनका तरीका वारदात यूं होता था कि पहले पहल वो किसी नए मेंबर को अपने जाल में फंसाने से पहले उसकी मुख्तलिफ असनाद, डिग्रियां मंगवाया करते थे। हमारा सिस्टम ये होता है ना कि पहले महीने 300 रुपये, 1000 रुपये हम जमा करते हैं। जैसे आप आए डॉक्यूमेंट नहीं लेके फार्म लेके जा रहे हो तो हम इसके 100 रुपये आपसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे तो ये उसमें जमा हो जाएगा। फॉर्म के 100 रुपए के साथ 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस की मद में तलब करने के बाद मुताल्लिका शख्स को एक गत्ते के टुकड़े पर सर्टिफिकेट की सूरत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एक ऐसी सनद मिल जाती थी जिसके बाद वो आवाम के इलाज के नाम पर अपनी और प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की जेबें गर्म करे। जी हाँ, प्राइम मेडिकल की भी, क्योंकि हर माह 300 रुपए माहाना फीस के तौर पर भी यहाँ वसूल किए जाते थे। ये देखो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है? ठीक है। परमान जो है 300 रुपये परमान, हम ये परमान की पर्ची कटेगी। अच्छा, हर महीने पर्ची देनी पड़ेगी? पर्ची आपके पास होगी और ये संभाल के रखोगे, ये हमारे प्राइम का आपके पास सबूत होगा। जबकि अपने मेंबर को फर्स्ट एड या कोई ऐसी ज़बानी ट्रेनिंग या कोई भी तरबियत नहीं दी जाती थी। कागजात के जरिए प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का कोई फ्रॉड किसी मीडिया या सरकारी अफसर के हाथ न लग जाए, इसलिए ब्रोशर्स और सर्टिफिकेट पर सिर्फ इतना दर्ज था कि किसी कुदरती आफत की सूरत में सर्टिफिकेट रखने वाला मेंबर फर्स्ट एड और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकता है। नाजरीन,
ये भी सरासर धोखा ही है। बहैसियत कौम हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि हम कहरे इलाही और कुदरती आफात से महफूज रहें, लेकिन खुदा न करे अगर कोई ऐसा हादसा या रूनुमा होता भी है तो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एक शख्स को कौन रोक कर पूछता है कि भाई आपकी इस तरह के हादसे से निपटने के लिए कोई ट्रेनिंग हुई है कि नहीं। आपको प्राइम वालों की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये फॉर्म अगर हम अभी फिल करके आपको दे दें, सर्टिफिकेट बनेगा? ये सर्टिफिकेट आपको क्लिनिक के लिए लगाने के लिए देंगे और छोटा कार्ड होगा वो आपको जेब के लिए। ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट है ना? मेंबरशिप है। इन तमाम बातों के साथ साथ ये बात भी अहम थी कि ईडीओ हेल्थ, पुलिस और मीडिया भी प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के मेंबरान को चेक करने का रवादार न होगा। अच्छा फर्ज करें कोई आता है, अल्लाह ना करे कोई आए तो मीडिया वाला या टाउन वाला, तो आप आओगे? हम आपको कॉल करेंगे तो? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये इसी चीज के लिए तो बनी हुई है। और अगर कोई हम जैसा सरभिरा आ भी गया तो ऐसी सूरत में प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के सदर और दीगर बड़े ओहदेदारान जो कराची के इलाके नागन चौरंगी में अपने बाकायदा ऑफिस में होते हैं, वो किसी भी सरफिरे से निपटने के लिए तैयार थे। यानी सिलसिला बहुत आगे तक फैला हुआ था और सरकार के करप्ट निजाम में काली भेड़ों का इन धोखेबाजों के साथ खास ताल्लुक था। बस ये आपके देखेंगे मेंबरशिप और कोई मसला मसाइल करेगा तो डायरेक्ट आपको हेड ऑफिस का नंबर भी हम देंगे। वो डायरेक्ट अगर कोई तंग मंग करेगा, नहीं समझेगा तो फिर हेड ऑफिस का नंबर मिला के उनको दे देना, बस आगे ठीक। हेड ऑफिस वालों का काम, ठीक, आपका काम नहीं। इस केस में सबसे पहले टीम गिरफ्त ने राब्ता किया डायरेक्टर हेल्थ शकूर अब्बासी साहब से। मौसूफ ईडीओ के ओहदे पर कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि तैनात हुए हैं, इसलिए उनके पास सीधा सा जवाब बड़ी आसानी से मौजूद था कि वो किसी ऐसी एनजीओ को नहीं जानते और न ही उनका प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन से कोई ताल्लुक है। सर्टिफिकेट बना के भी दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस भी करें और यहाँ तक कि आपकी कह रहे हैं कि आप सरपरस्ती भी कर रहे हैं सर। तो इसके ऊपर क्या लीगल एक्शन क्या हो सकता है इनके खिलाफ? सर जो भी देखें ना, ये है कि पीएमडीसी से रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जो भी बंदा हो, हमारे किसी भी ऑफिस की या किसी ऑफिसर की या किसी टाउन हेल्थ ऑफिसर की किसी की सरपरस्ती की इजाज़त नहीं है। अगर कोई किसी ने की होगी तो बिल्कुल गलत होगी, उस पर लीगल एक्शन होगा। अगर कोई हमें पता चल जाए कोई कर रहा है, डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। कोई गलत इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो फ़ौरन बंद कराना है, ठीक है ना। आवाम के साथ उनके जो है उसके साथ तो खेलने की किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आवाम को नुकसान हो किसी तरह भी, फिजिकली, मॉरली या किसी तरह के भी हेल्थ की तरफ से उनको किसी को भी लॉस करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी इंशाल्लाह। और शायद ऐसा ही था क्योंकि कोई लम्हा ज़ाया किए बिना ही डॉक्टर शकूर अब्बासी ने अपने मातहत अफसर को बल्दिया के इलाके में गिरफ्त की टीम के साथ ताउन करने की हिदायत जारी कर दी। लेकिन अब अगला मरहला था जिला वेस्ट कराची की इंतजामिया से राबिता करने का और इस जाली एनजीओ और इसके जालसाज टोले की सरगर्मियों के बारे में उन्हें आगाह करने का। लेकिन यहाँ मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर वही मौसूफ थे जो अपने ठंडे कमरे से निकलकर किसी कार्रवाई के लिए आज तक कभी फील्ड में गए ही नहीं थे। डीएसएफ से जो मैंने बात की, उसने कहा कि मुझे इन राइटिंग में लेटर दिया जाए, तो मैं इन राइटिंग में किस बुनियाद पे दूँ, मुझे ये सर बताएं। सर इस बुनियाद नहीं देखिए जो कि साहब हमारे पास एविडेंस मौजूद जो बात करें, मैं बिल्कुल ओपनली उसके सामने कहने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा है कि मुझे इन राइटिंग में लेटर चाहिए, तभी मैं जाऊँगा। अब तो मैंने तो इस तरह का कभी किया ही। ये एक छोटा सा क्लिप जो आप नाजरीन ने अभी देखा कमोबेश साल भर पहले का है और कई मौकों पर जनाब रियाज मुस्तफ़ा जोकियों की ये बातें हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जीनत बनती रही हैं। एविडेंस लेकर हम पहुंचे, एविडेंस हमारे पास मौजूद है। जोकी साहब से हमारी बात तय हुई थी, उन्होंने आज चलने को कहा था लेकिन वो भी हमारे साथ ताउन नहीं करे। टीएचओ साहब ने भी ताउन नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि लिहाज और मुरव्वत में ही कुछ नकलो हरकत कर लेते। यकीनन उनके पंजे इस कदर मजबूती से गड़े हुए हैं कि उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं और उनके चेहरे पर नदामत का कोई नामो निशान भी नहीं। जनाब रिश्वत के पैसे गिनने से अगर इन्हें फुर्सत मिल जाए तो शायद अपने कमरे का एसी कुछ कम कर ले। वही असिस्टेंट कमिश्नर रियाज मुस्तफा जोकियो और उनके हीले बहाने देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ये बात समझ से बालातर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कभी फील्ड में न गया हो और साबिक कमिश्नर कराची शोएब अहमद की हिदायत पर अपनी कुर्सी से हिला तक न हो, कभी प्राइस चेकिंग के लिए भी न गया हो, इस शख्स के पीछे कितने बड़े और आला अफसरान की पुश्तपनाही होगी कि आज तक ये शख्स आवाम के टैक्सों पर पलते हुए भी आवाम के काम न आने का अहद कर चुका है।
कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसकी शख्सियत और किरदार का आईनादार होता है। शायद इस शख्स को खौफे खुदा भी नहीं, वरना कोई भी इज्जतदार शख्स इतनी इज्जत अफजाई के बाद कोई न कोई नेकी का काम जरूर कर लेता है। रियाज मुस्तफा नामी ये सरकारी काली भेड़ आज के दरपेश मसले पर जरूर हरकत में आ जाता, लेकिन आज भी ये शख्स कोर्ट के एक ऐसे नोटिस का बहाना बना रहा है जो 6 माह कबल हाई कोर्ट ने जारी किया था। मीडिया मैजिस्ट्रेट मीडिया के साथ कहीं पे रेड नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं। मैं चलें कमिश्नर साहब से पूछ लेता हूँ कि ऐसी कोई लेटर है तो मैं बात कर लें, शादी से बैठ लेता। कमिश्नर साहब से करना है, डीसी साहब से बात करनी है। बस यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं रियाज मुस्तफ़ा जोकी बल्दिया के, तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से लेटर आया है कि मीडिया को रेड पे नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने बोला आपसे पता करूँ कि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा लेटर है कमिश्नर साहब के साथ? नहीं, जाना नहीं चाह रहा। ठीक है। आज भी काम करने वाले और दलेर अफसरान आवाम की खिदमत के आगे कोई बहाना तलाश नहीं करते। जिला वस्ती, जिला शर्की और जिला कोरंगी के बहुत से असिस्टेंट कमिश्नर्स आज भी मीडिया के साथ और मीडिया के बगैर फील्ड में प्राइस चेकिंग और दीगर रेड्स कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि जिला वेस्ट के ही मोमिनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर भी एक मीडिया टीम के साथ हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान रेड पर गए थे। गोया हर कोई फील्ड में जाने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं तो रियाज मुस्तफा जोकियो जो अपने ठंडे कमरे के माहौल में चैन की बांसुरी बजा रहा है। अफसराने बाला की मिली भगत के बगैर ये काम, जी हाँ काम, कुछ नागुज़ीर वजूहात के बाइस इस रविश को काम ही कहा जा सकता है, वगरना उर्दू जबान में ऐसे काम को जो रियाज मुस्तफा जोकियो अपने ठंडे कमरे में करता है कुछ और ही कहते हैं। गिरफ्त टीम को कमिश्नर कराची से मिलना था, लेकिन वो एक मीटिंग में मसरूफ हो गए और हमसे मिल ना पाए। अगर उनकी हमसे मुलाकात होती तो हम उनसे ये सवालात करते। डीसी वेस्ट हमारे साथ ताउन क्यों नहीं कर रहे? रियाज जोकियो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी को जांचने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी को किस तरह जांचा जाता है? ऐसी NGOs के खिलाफ डीसी वेस्ट की जानिब से कब कार्रवाई होगी? बहरहाल रियाज मुस्तफा जैसे किरदार हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, जिससे जल्द अज जल्द छुटकारा पाना हम सब का फर्ज है, वगरना रियाज मुस्तफा को लगी रिश्वत की वबाई बीमारी के फैलने का शदीद खतरा लाहक है। इसी दौरान गिरफ्त टीम प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के चालबाज टोले के साथ उन्हीं के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मसरूफ थी। पर्चा आपको संभाल के रखना है, ठीक है? ठीक है। हर महीने की 24 तारीख को आपकी टाइम पूरी होगी। सही। 24 तारीख को आपको फीस जमा कर देंगे हर महीने की। ठीक है। ठीक है? 300 ना? जी, 24/2/2016। बल्कि 2 महीने का अगर 600 जमा कर दिया तो आपको बार-बार आना नहीं पड़ेगा। कर लेंगे, 1 महीना ठहर के ना, फिर 4-5 महीने की इकट्ठी दे देंगे। हाँ ये कर अभी पहला महीना ना, यहाँ साइन करके अपनी, ये आपका सर्टिफिकेट हो गया। और ये कार्ड हमारे एक खुफिया नुमाइंदे को मेंबर बनाकर सर्टिफिकेट और एक अदद ID कार्ड भी इशू कर दिया गया था और अब मरहला था एक जाली क्लिनिक खुलवाने का, जिसका इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के सदर को आना था, लेकिन वो किसी मसरूफियत के बाइस न आ सके। इस जाली NGO को कैप्चर करने के लिए हमारे नुमाइंदों ने एक जाली क्लिनिक कायम किया है और वहाँ पर अब इस NGO के नुमाइंदे पहुँच चुके हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। हम तो ये चाहते थे कि डिप्टी कमिश्नर आसिफ जमील और असिस्टेंट कमिश्नर रियाज मुस्तफा जोकियो हमारे साथ ताउन करें और वहाँ पर रेड हैंडेड उन्हें अरेस्ट करें और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई लागू होती है उस कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएं। लेकिन DC ने आसिफ जमील और असिस्टेंट कमिश्नर रियाज मुस्तफा जोकियो इन दोनों ने हमारे साथ कतई ताउन नहीं किया है और हम ये बार बार महसूस करें कि हमारे एक टीम गिरफ्त प्रूफ हम लोग इकट्ठे करते हैं, उनको प्रूफ भी मुहैया करते हैं, सब कुछ वाज़ेह होता है, लेकिन DC आसिफ जमील और असिस्टेंट कमिश्नर रियाज मुस्तफा जोकियो कतई तौर पर हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे।
टीम गिरफ्त का इरादा था कि उसी वक्त इन तमाम नौसरबाजों को क्लिनिक के इफ्तिताह के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जिला वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर आसिफ जमील और रियाज मुस्तफा जोकियो की मेहरबानी से ये जालसाज अब बिरयानी के मजे लूट रहे थे। सच में आपने मिठाई खाई नहीं? आप भी बोल रहे खाने के बाद खाएंगे। तो खाने के साथ खाना है। बस थोड़ी सी कमी रह गई हो तो माजरत। कहते हैं कि जहां एक रास्ता बंद हो तो इसकी जगह हजारों नए रास्ते खुले होते हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का हेड ऑफिस कराची के जिला वस्ती के इलाके नागन चौरंगी पर वाक़े एक बिल्डिंग में कायम था, जिसमें इस जालसाज टोले के सदर और दूसरे बड़े नाम निहाद ओहदेदार मौजूद थे। जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन साहब से राबिता किया गया और इन जालसाजों के बारे में बताया गया। साथ ही साथ सबूत भी पेश किए गए, जिस पर उन्होंने फौरी एक्शन लिया और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद रफीक शेख को फौरी तौर पर इस मामले की तहकीक करने को कहा। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जब आप पहले तशरीफ़ लेके आए थे तो क्योंकि मैं टेक्निकली साउंड तो होने, सिर्फ हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो उसको बेहतर तौर पे जांचने के लिए हमने डीएचओ साहब को तकलीफ़ दी थी, वो बेहतर तौर पे इसको बता सकेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ये नज़र आ रहा है उससे साबित हो रहा है कि ये कोई लीगल वहाँ पर काम एक्टिविटी नहीं हो रही, इलीगल हो रही है। फेक और फिक्टिशियस किस्म का एक वो इदारा नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ को जाके देखेंगे और इनके दीगर कागजात देखेंगे तो उसके बाद फिर ये सर्टेन हो पाएगा। यूं इन जालसाजों के खिलाफ और अवाम के हक में डीसी सेंट्रल और डायरेक्टर हेल्थ कराची की टीम प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के नाम से चलने वाली इस नौसरबाज एनजीओ के हेड ऑफिस पर रेड के लिए तैयार थी। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं जो कि इनके डोमेन में आ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन की हिदायत के मुताबिक गिरफ्त टीम ने अपने एक और नुमाइंदे को प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का मेंबर बनाने के लिए भिजवा दिया था और असिस्टेंट कमिश्नर रफीक शेख खुद इस रेड की सरबराही कर रहे थे। गिरफ्त की स्पाई टीम एक बार फिर इन जालसाजों के चेहरों पर पड़े नकाब को उलटने में कामयाब हुई और एक मर्तबा फिर प्राइम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने अपने नापाक अज़ाइम को हमारे नुमाइंदों के सामने खुलकर बयान कर दिया। इसमें सरजानी में रेडें बढ़ना शुरू हुई थी, मतलब मीडिया वगैरह और टीएसओ जो होते हैं, इसकी बिहार से क्या होता है? उसमें टीएसओ तो नहीं आते, टीएसओ नहीं आते, वो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं टीएसओ का। टीएसओ नहीं होता। टीएसओ हेल्थ वालों से हमारी बात हो चुकी है। टीएसओ हेल्थ से आपकी है डायरेक्ट। इनके खिलाफ पुलिस पुलिस एंटी करप्शन और दूसरी टीमें अनऑथराइज्ड टीमों के खिलाफ हमने केस हाई कोर्ट में दाखिल किया था। वो केस में हम जीत चुके हैं। उसमें कोर्ट ने आर्डर कर दिया बाकायदा कि किसी को तो किसी पुलिस, किसी सीआईडी, किसी एंटी वाले को, किसी डॉक्टर डीएचएमएस डॉक्टर है या वो चाहे वो डिस्पेंसर है, उसके क्लिनिक पे उसको जाने का इख्तियार नहीं है। अगर वो जाएगा, मीडिया को भी रोक सकते हैं वो लोग, तो ही अदालत होगी, अगर वो जाएगा वो करेगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर रफीक शेख गिरफ्त टीम का स्पाई ऑपरेशन मुकम्मल करने का इंतजार कर रहे थे। इशारा मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुंतजिर जैदी समेत गिरफ्त टीम इस बिल्डिंग में दाखिल हुई, जहां ये नौसरबाज अपना दफ्तर सजाए बैठे थे। असिस्टेंट कमिश्नर शेख रफीक साहब हैं, टाउन हेल्थ ऑफिसर मुंतजिर साहब हैं। उसी जगह पे लेके चले तो पहले वही चल के बात की जाए। आई प्लीज हॉस्पिटल कहाँ जो भी है जो भी आपका सामने जी जी सामने बैठे क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हमारी मेंबरशिप होती है और हमारा जो है कुछ कोर्सेज हैं। हाँ
मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप होती है। मेरे साथ यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर शेख रफीक साहब भी आए, टाउन हेल्थ ऑफिसर मुंदर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। काम करते हैं आप लोग? जी, ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे मेडिकल के, इसमें कोर्सेज करवाते हैं। जो है असल में जी, और बेसिकली जो हमारी एसोसिएशन जो है वो इस बेस पे बनी है कि हम जो है कुछ जल्दा जदगान के लिए और कुछ। किससे मिलने आए हो? और डॉक्टर जरा खड़े तो खड़ो। और ये कह रहे हैं ये डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? जमशेद खान। जमशेद खान। DHMS डॉक्टर या डॉक्टर है? अच्छा, DHMS डॉक्टर है। आप क्या काम करते हैं? DHMS को प्रैक्टिस करता हूँ। जाली क्लिनिक्स को अथॉरिटी देते हैं आप खोलने के लिए? नहीं देते। अथॉरिटी तो किसी चीज़ की नहीं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था? ये तो डॉक्यूमेंट्स मेंबरशिप करने के लिए आए। कहाँ से रजिस्टर्ड है आप? हमारी जो है सोसाइटी एक के तहत जहाँ से PMA रजिस्टर है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन रजिस्टर, वहाँ से तो PMA के बराबर चल रहा है सर? बराबर नहीं चल रहे, लेकिन अच्छा। हमारा जो देखें असल चीज़ है, चीज़ को तरीके से लेना। आपको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का काम पता है क्या है? वो PMA का पता है आपको क्या है? इस दफ्तर से जिसे नौसरबाज इस्तेमाल कर रहे थे, लातादाद ऐसे लोगों की कवायद मिले जिससे इनकी 2 नंबरी वाज़े होती जा रही थी। ये कौन है शाहिद कामरान? शाहिद कामरान एक मेंबर है हमारा। अच्छा, मेंबर है। ये इनकी एजुकेशन क्या है? दिखा रहा हूँ। इनकी एजुकेशन क्या है? मैं इस 1 मिनट में आपको दिखा, शाहिद की एजुकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। एज ए बोनाफाइड मेंबर ऑफ प्राइम मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन, शी इज एग्रीड टू फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर वॉलंटियरली इन डिजास्टर, earthquake, medical camps and will serve the humanity in his healthcare establishment. इनके पास तो हेल्थ की कोई एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारा कोई आदमी मेंबर नहीं बन सकता जब उसके पास 1 साल है। शाहिद कामरान को बुला दे जरा। ये आ गए शाहिद कामरान, इधर आए आप। ये है शाहिद कामरान आपके मेंबर? ये है जी, यही है शाहिद कामरान। ये देखें, ये तस्वीर देखिए। नहीं, शाहिद कामरान यही है, ये डॉक्टर, यही है शाहिद कामरान। ये कहाँ से इशू है? ये दिया, इसको छोड़े, ये डॉक्टर लिखा क्यों छोड़े? ये कहाँ से इशू है? नहीं, इसके ऊपर डॉक्टर लिखा हुआ है क्या? ये कहाँ से इशू है? ये इसको छोड़ो, आप प्राइम से हुआ है ना? प्राइम मेडिकल प्राइम ने इसको ये दिया है। ये किसने दिया? प्राइम ने इसको ये दिया है। ये किसने दिया? प्राइम ने दिया है। ये किसने? प्राइम ने उसको ये सर्टिफिकेट दिया है ना। और ये सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ क्या है? डॉक्टर लिखा हुआ है। उनको कह रहा थे कि किसी को बोले तू क्लिनिक खोल के बैठ, तू डॉक्टर बन गया। ये फुटेज देख लें अब आप। ये फुटेज देख। ये देखो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। परमान जो है 300 रुपये परमान, हम ये परमान की पर्ची कटेगी। अच्छा, हर महीने पर्ची देनी पड़ेगी? पर्ची आपके पास होगी और ये संभाल के रखोगे, ये हमारे प्राइम का आपके पास सबूत होगा। है कि तुम क्लिनिक खोल के बैठो, तुम्हें पुलिस वाले कोई भी तंग नहीं करेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अच्छा, फर्ज करें कोई आता है, अल्लाह ना करे कोई आए, कोई मीडिया वाला या टाउन वाला, तो आप आओगे? हम आपको कॉल करेंगे तो? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये इसी चीज़ के लिए तो बनी हुई है। देखो, जो प्रेसिडेंट साहब ने बातें की हैं वो देखो, उन्होंने भी कहा कि आपको पुलिस वाले THO वाले तंग नहीं करेंगे। ये भी सुन लें आप। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बाकायदा कि किसी को तो पुलिस किसी इंजेक्शन वाले को, किसी डॉक्टर DHMS डॉक्टर है या वो चाहे वो डिस्पेंसर है, उसको क्लिनिक को उसको जाने का अख्तियार नहीं। अगर वो जाएगा, मीडिया को भी रोक सकते हैं वो लोग, तो ही अदालत होगी, तो वो जाएगा, वो करेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, गवर्नमेंट का। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मैं ये कौन है? ये आदमी कौन है? मैं हूँ, मेरी मेंबरशिप है उसकी। तो इस पे नवाज शरीफ साहब भी थे इसके मेंबर। मेंबर बनाया हुआ है। किस नवाज शरीफ साहब ने मेंबर बनाया? किसने? ये नवाज शरीफ साहब के? यार मुझे सिग्नेचर बनाया हुआ पीस कमेटी का। प्राइम मिनिस्टर साहब के सिग्नेचर है इसमें। यार पीस कमेटी का इनका ये क्या लिखा? सैयद अयाज ज़हीर शहीद कौन है? ये सैयद अयाज ज़हीर हाशमी कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ये उन्होंने इशू किया। सर ये 1 मिनट, ये देखिए नवाज शरीफ साहब के साइन भी है, ये देखिए। अगर है तो ये आप क्या कह रहे हो? मैं इसकी बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन उन्होंने की हुई है, इन कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। प्राइम मिनिस्टर की है ये। आप भी डॉक्टर हैं? जी, मैं DHMS डॉक्टर हूँ। अच्छा। और ये एसोसिएशन एक फलाई इदारा है। ये अच्छा, ये एक ऐसा फलाई इदारा है जो किसी को भी डॉक्टर बना देता है, किसी भी जाली क्लिनिक को खोलने की परमिशन देता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साबित हुआ है, सब रिकॉर्ड में मौजूद है। एक ये सब प्रूफ के साथ है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर औरंगजेब, DHMS डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास सब प्रूफ मौजूद है। ये दवाइयाँ क्यों रखी है यहाँ पे? एक मरहले पर इनके दफ्तर से हकीमी अद्वियात भी बरामद हुई, जिससे जाहिर होता है कि 2 नंबरी में तिब के किसी शोबे को इन्होंने नहीं बख्शा। आप झूठ बोलेंगे, आप फंसते जाएंगे। झूठ नहीं, क्या
सर्टिफिकेट कहाँ है पहले तो मुझे ये बता। मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँ, लेकिन सर मैं दिखा दो ना, बोल क्यों रहे हो बार बार? दिखाओ भी, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दें। बस सारी चीजें ले लो और वहाँ थाने में बात होगी अपने से। अपनी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट ले लें। आप भी साथ चलेंगे? जी जी मैं और इसको भी लेके जाऊंगा। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर, ये भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, सब डॉक्टर, दोनों डॉक्टर भी चल जाएंगे। डॉक्टर प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री लगी हुई है। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं जो कि इनके डोमेन में आती ही नहीं है, इनके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। लेकर वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के सिग्नेचर्स दिखा रहे हैं, उनके सिग्नेचर किए हुए। किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका, जिससे इन नौसरबाजों के किसी मस्बत काम की भी खबर मिलती। इसमें DHMS क्यों मेंशन नहीं है? सर हमारे पास MBBS डॉक्टर भी है, DHMS भी है। MBBS भी है, सब है। चलें, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिर्फ DHMS होगा। हम डिजास्टर के अंदर जो हम जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, MBBS कौन है? मेंबर जिन लोगों को बनाया, MBBS कौन है? MBBS देखो हमारे पास है मेंबर, नाम जान सकते देखो एक मिनट में सारी तफसील में आपको नहीं बता सकता। ये जबकि आप पैसे भी ले रहे हैं, महाना उसके वो भी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं, तो ये कैसी चैरिटी का काम है? दफ्तर में मौजूद तमाम नौसरबाज टोले को मुताल्लिका थाने ले जाया गया और वहां उनके गवाह जमा किए गए। जॉली MBBS डिग्री बनाने वालों का क्या हुआ अंजाम, देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। एलोपैथी की ये कर रहे हैं, होम्योपैथी ये कर रहे हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स ये बना के दे रहे हैं, लोगों को प्रैक्टिस की इजाजत दे रहे हैं। लीगल एक्शन लिया जाएगा, FIR वगैरह लॉन्च होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर इनके पीछे कौन से सपोर्ट्स हैं? ये तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेकर के उनके सिग्नेचर्स का सर्टिफिकेट है हमारे पास, उन्होंने हमें इजाज़त दे रखी है, जो कि खुद एक संगीन जुर्म है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनके जाली सिग्नेचर्स के साथ इस तरह की बात करना, तो ये कोई आम जुर्म नहीं, बड़ा जुर्म है। और हमारे चैनल की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब भी यकीनन अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा किस तरह ऐसे जालसाज कहीं ना कहीं उनके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये सब कुछ इसलिए बेनकाब करें कि लोगों में आगे ही पैदा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेने का मकसद ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आप एक प्योर हैं, आप सिंसियरली काम करें, रीचेक करें, चेक करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेने से कोई भी जालसाजी वो सच्चाई में तब्दील नहीं हो सकती। इन्होंने क्या वहाँ पर बना रखा था अपने एक ऑफिस को, जहाँ आपने खुद देखा कि वो हजामा ये कर रहे हैं, एलोपैथी की ये कर रहे हैं, होम्योपैथी ये कर रहे हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स ये बना के दे रहे हैं, लोगों को प्रैक्टिस की इजाज़त दे रहे हैं, जबकि इनको खुद इजाज़त नहीं है किसी काम की भी। ये सारी चीज़ें हमारे THO साहब ने देखी हैं और ये तमाम इलीगल प्रैक्टिस है और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शेख रफीक साहब तो अपनी कार्रवाई करें, अब हेल्थ के हवाले से आपकी क्या कार्रवाई होगी और इन पर FIR कब लॉन्च कराई जाएगी, क्या कार्रवाई करेंगे आप? लेकिन डॉक्यूमेंट्स की और सबकी स्क्रूटनी करने के बाद, तस्दीक करने के बाद हम जो भी इनके खिलाफ एक्शन है वो फौरी तौर पे लेंगे। लीगल एक्शन लिया जाएगा, FIR वगैरह लॉन्च होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया जाएगा। और तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो अपने तौर पर सब वेरिफिकेशंस करेंगे, इनके फिंगरप्रिंट्स, इनके थंब इम्प्रेशंस, इनका माजी और हाल जो मालूमात की जाएगी उस हवाले से सबसे पहले इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर शेख रफीक साहब अपने ऑफिस अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं और वहाँ पर इनकी वेरिफिकेशंस होगी। ये जो इनकी अथॉरिटी है, दायरा इख्तियार, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे और THO मुंतज़िर हुसैन साहब अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिस बात की यकीन दहानी करा दी गई है ऑन कैमरा। और फिर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में भी तमाम कवायद दोबारा लिए गए। अब लोग पहुँचे हैं DC सेंट्रल फरीदुद्दीन साहब के पास। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगा कि एक तो आपने कोऑपरेट किया, एक हमने आपके से प्रूफ्स भी हम लोग लाए थे और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी किया हमारे साथ कोऑपरेशन और वहाँ पर ये जो क्रैक्स थे इनके खिलाफ एक प्रॉपर कार्रवाई हुई है, उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया है, एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इनके खिलाफ फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी?
जी आपको पता है कि क्वैकरी जो है इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम, ये लोगों की जानों से खेलते हैं। जो रेलेवेंट लॉज हैं उसके तहत ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो है इनका लाइसेंस तो कोई होता नहीं जिसे सस्पेंड करना है, बट दे विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का कि जिन्होंने ये एक बड़ा हीनियस क्राइम जो हो रहा था, एक पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा था, जिसको जो है आप लोगों ने अनअर्थ किया और इसको जो है हम लोग इस माफिया का सुराग लगाने में कामयाब हुए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन करने में कामयाब हुए। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हम आगे भी जो है इसी तरह की अगर कोई आपको कंप्लेंट मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली इन्फॉर्म आवर ऑफिस, और हम लोग आपके साथ जो है वो ज़रूर कोई भी किसी की कंप्लेंट होगी तो हम जो है उसके अगेंस्ट जो एज़ पर लॉ एक्शन है वो ज़रूर लेंगे। इस सिलसिले में जिले इंतजामिया और टाउन हेल्थ ऑफिसर की तरफ से मजीद कानूनी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जो आइंदा के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। ग्रिप प्रोग्राम ने काम करा है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और प्राइम प्रैक्टिशनर नाम की जो NGOs को इन्होंने रेड करके पकड़ा है, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि जब लोगों को डॉक्टर्स की नकली डिग्रियाँ इशू होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो डॉक्टर्स नकली डिग्रियाँ लेके नकली दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब करेंगे, और इसके ऊपर माशरे का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि इस तरह की NGOs के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। झूठ, धोखाधड़ी, लालच, कम से कम वक्त में नाजायज़ हरबों से ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश कहीं ना कहीं इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में धकेल देती है, और फिर ऐसे लोग और उनके वालिदैन भी माशरे के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। और यही मिसाल है PMPA के मामले की। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ आप फेसबुक पर हमारा पेज है ग्रिफ्ट के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और ग्रिफ्ट टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।